नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। क्या आपके घुटने स्टिफ हो गए हैं? क्या घुटनों में दर्द होता है? क्या चलने फिरने में दिक्कत होती है, या सीढ़ियां चलने में दिक्कत होती है, या नीचे जमीन पर बैठ के उठा नहीं जाता है? कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी गति को कम कर देती हैं, यानी कि आपके काम करने की गति को कम कर देती हैं। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसी टिप्स जो आपके घुटनों को मजबूत रख सकती हैं, जो उनकी स्टिफनेस को दूर कर सकती हैं, और जो आपके चलने फिरने में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं कि घुटनों में दर्द होता ही क्यों है। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसलिए लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। घुटनों में दर्द होने के कई सारे कारण हैं। पहला कारण एजिंग हो सकता है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ज्वाइंट में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई है, और आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गया है। दूसरा है कि आपकी आप यंग है लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है कोई भी, तब भी आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। आपका बैठने का पोस्चर अगर गलत है, मतलब बहुत लंबे समय तक आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो भी घुटने स्टिफ हो सकते हैं, जॉइंट स्टिफ हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे बैठ के सारा दिन काम करूं तो मेरी कोहनी स्टिफ हो जाएगी, मेरा कंधा स्टिफ हो जाएगा और मुझे दर्द होगा। तो अगर एक ही पोस्चर में बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, तब भी उस एरिया में, उस जगह में दर्द हो सकता है, किसी भी जॉइंट में दर्द हो सकता है। अगर झुक के बैठे हैं, कमर में दर्द हो जाएगा। घुटनों के दर्द का एक और कारण भी है कि उनमें लुब्रिकेंट कम हो जाता है, हड्डियां टकराने लग जाती हैं। जो एक नेचुरल लुब्रिकेंट वहां पर हमारी बॉडी में है, जॉइंट्स के बीच में एक जेली है जो उन जॉइंट्स को रगड़ नहीं खाने देती है, आराम से चलने देती है। लेकिन अगर किसी का वात बढ़ जाए तो वो जेली जो है वो सूखना शुरू हो जाती है, और जब वो सूखेगी तो हड्डियां आपस में टकराएंगी चलते टाइम, और उनमें दर्द होगा। स्वेलिंग हो जाएगी, लाल हो जाएगा, ऊपर से कट की आवाज आने लग जाएगी, कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये पेनफुल होता है जो काम करने में रुकावट डालता है। तो ये हो गया इसका मैंने रीजन आपको बता दिए हैं, मैंने आपको इसके कारण बता दिए हैं कि क्यों ऐसा होता है और इसका रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप बैठ जाएंगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। जितना आप बैठते जाएंगे उतनी हड्डियां आपकी कमजोर होती चली जाएंगी, स्टिफ होती चली जाएंगी, और वो आपको काम करने में रुकावट डालेंगे। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ दो चीजें शेयर करूंगी। एक रेसिपी है जो आपने खानी है या पीनी है, जो भी बनाएंगे हम, और दूसरी मैं 4 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बैठ गए हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम तो उठ ही नहीं सकते, हम तो चल ही नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो उनके लिए मैं 4 एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। आपको ज्यादा चलना फिरना घूमना नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप थोड़ा सा चलने लायक हो जाएंगे फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा के, अपने वॉक और एक्सरसाइज को बढ़ा के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शुरू के लिए वो एक्सरसाइज, अभी के लिए जब आप चल नहीं पा रहे हैं उसके लिए वो एक्सरसाइज है। नॉर्मल हर इंसान वो एक्सरसाइज कर सकता है। आप ऑफिस में बैठे हैं बहुत लंबे समय तक, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके जोड़ वैसे भी ठीक रहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि बुजुर्गों के लिए या बिल्कुल बैठे हुए लोगों के लिए एक्सरसाइज है, ये सभी के लिए है। तो पहले रेसिपी की बात करते हैं। रेसिपी में मैं सिर्फ डाइट की बात करूंगी, मैं आपके लिए कोई दवा नहीं लेके आई हूं। आप वॉलनट, फॉक्सनट, मखाना जिसको बोलते हैं, और सेसमे सीड, इनका पाउडर बना के 1 चम्मच रोज दूध के साथ खाएं, बहुत फायदा करेगा। अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, आंवले का मौसम आने वाला है, तो और गाजर भी आने वाली है। दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं और घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। 1 आंवला और 2 गाजर, उसके अंदर छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इसको आप एक ब्लेंडर में डालें, 1 गिलास पानी में डालें और अच्छे से ब्लेंड करके ये छान के जूस पिए, तो आपको न सिर्फ घुटने ठीक हो जाएंगे बल्कि आपकी टोटल हेल्थ, अगर आपको कोई गैस वैस का प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, स्किन रूखी सूखी हो गई है, हर एक चीज के लिए फायदा करेगा। नजर भी तेज होगी इससे। तो आंवला, गाजर और उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर डाल के वो जूस आप बना सकते हैं। तो घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, वो अगर रात को हल्दी वाला दूध, जिसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, वो पी के सोए तो उनको उससे भी फायदा होगा। ये हो गया कि क्या हमने खाना है, कोई दवाई नहीं है ना, आराम से खा सकते हैं, टेस्ट भी बढ़ेगा, हेल्थ भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। इसमें आपने कुर्सी पर बैठना है बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट बैठ के सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज करनी है।
पहली एक्सरसाइज में आपने अपने एक पैर को नीचे रखना है और दूसरे को सीधा स्ट्रेट करना है, जमीन के लेवल पर स्ट्रेट जितना ऊपर आप ला सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसा 10 बार एक पैर को, फिर 10 बार दूसरे पैर को। ये हो गई एक एक्सरसाइज। दूसरी है हिप थ्रस्ट। यहां आप जमीन में कारपेट पे लेटेंगे और सोफे के एज पर अपनी एड़ियां टेकेंगे। एड़ियां टेक के और फिर हाथ आपके जमीन पर रहेंगे, सीधे हथेलियां नीचे जमीन की तरफ, और अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं और ऊपर ले जाके होल्ड करके रखेंगे। उठाएंगे और वहां होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। इसको कहते हैं हिप थ्रस्ट। अब तीसरी एक्सरसाइज है, वो है काफ रेजिंग। जो आपके काफ मसल्स होते हैं वो अगर मजबूत होंगे तो आपके घुटने अपने आप मजबूत हो जाएंगे। काफ रेजिंग के लिए आप दोनों हाथ से किसी भी चीज का सहारा लेंगे, कुर्सी का या रेलिंग का या किसी भी चीज का, और अपने पंजों के बल खड़े होंगे। पंजों के बल, आपकी पिंडलियों में एक खिंचाव महसूस होगा, वो खिंचाव आपको आपके दर्द को ठीक करेगा। आप इसको भी 10 बार करेंगे। ये हो गया आपका काफ रेजिंग। और तीसरा है टो रेजिंग। टो रेजिंग भी आपने खड़े होकर करनी है, सहारा लेके करनी है। आपने एड़ी नीचे रखनी है और पंजे को उठाना है जितना उठा सकते हैं, और आगे को खींचना है, अपनी तरफ को खींचना है। एडी जमीन में रहेगी, पंजा उठाना है और अपनी तरफ को खींचना है। ये भी आपके काफ मसल्स और घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं उनके लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। ये 4 एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो धीरे धीरे 8-10 दिन के बाद आपको लगेगा कि आप उठ के चल भी सकते हैं और फिर अपना नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। मायो क्लिनिक की अगर मैं बात आपके साथ करती हूँ तो उन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें बताया कि मेनोपॉज के बाद विमेन में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मेन में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो दोनों ही के कम होने से हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। हड्डियों को पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए मैंने आपके साथ जो कुछ एक चीजें शेयर की हैं, जैसे सेसमे सीड और फोक्सनट या लोटस सीड का जो पाउडर बना के खाना है, या हल्दी वाला दूध है वो उसके लिए अच्छा रहेगा। चलिए एक रेमेडी और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि आपने रेगुलरली लेनी है, वो असल में दवा का काम करेगी। आप आधा बकेट पानी, आधी बाल्टी पानी में 1 टेबल स्पून अजवाइन को उबाल लें और उसको थोड़ा ठंडा होने दें, इतना ठंडा कि उसके अंदर आप अपने पैर डिप करके बैठ सकते हैं। फिर उस पानी में जब वो, हम तो कहते हैं उसको सुहाता सा पानी हो जाए, तो उसमें अपने पैर डिप करके बैठे और तब तक बैठे रहे जब तक वो पानी ठंडा नहीं होता। 10 मिनट 15 मिनट में वो ठंडा हो जाएगा। वहां से अपने पैर बाहर निकालने हैं और उसको पोंछ लेना है टॉवल से, और फिर कैस्टर ऑयल की मसाज करनी है, अरंडी का तेल, उसकी मसाज करनी है, उसको गर्म करके और हल्के हाथ से उसकी मसाज करनी है। ये घुटने के ऊपर जब ये मसाज करेंगे तो आपका ग्रीस दोबारा से बन जाएगा। जो ग्रीस कम हो गया था वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों चीज बढ़ जाएंगी। तो देखिए, अगर तकलीफ है तो ये चीजें, ये काम तो करने पड़ेंगे। मुश्किल लगे तो भी करने पड़ेंगे, आसान लगे तो भी करने पड़ेंगे। आप चाहते हैं दवाइयों से बचना और अपने आप को ठीक रखना, अपने घुटनों को सही रखना, तो ये आसान सी चीजें, इनको अपना के देखिए। अजवाइन के पानी में पैर सेकना कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने 4 एक्सरसाइज बताई है वो भी मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बट आप जब आप करना शुरू करेंगे ना तो 1 ही 2 बार में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप इनको करके देखिए और कमेंट करके जरूर बताएं कितना फायदा हुआ। दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको जरूरत है उसे जरूर बताएं ताकि सबको फायदा हो। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।